ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तब्रेज़ और इस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इजरायली फौज ने दावा किया है कि ईरान में मुतअद्दिद फौजी तंसीबात पर हमले किए। कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले। कई इलाकों में आग भड़क उठी। वसती इजराइल में धमाके। इजरायली शहरी पनाह गाहों में घुस गए। इजराइल ने कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमले नाकाम बना रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर तब्रेज़ में इजरायली ड्रोन मार गिराया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इजराइल को लेबनान पर हमला रोकने होंगे। ईरान को मशवरा है, आपने मिसाइल दाग दिए, इतना काफी है। ईरान अब दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आए और डील करे। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है इजराइल भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। नेतन्याहू से कहूंगा कि जवाबी हमले ना करे। अमरीकी पॉलिसी के फैसले में करता हूं। नेतन्याहू नहीं, हालिया हमलों से मुआहिदे तक पहुंचने का अज़्म मुतासिर नहीं हुआ। ईरानी हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नेतन्याहू के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पीर, मंगल या बुध को डील पर दस्तखत होने वाले थे, लेकिन ये सब हो गया। बरतानिया, तुर्की और पाकिस्तान के आला हुकाम से टेलीफोन पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बरतानिया और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की गई। राबितों में खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, खबरदार किया था कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमलावरों को आज रात तक का जवाब मिल गया। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम अब्बास अराग़ची के हवाले किया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त पहुँचाया। मुलाकात में इलाकाई कशीदगी, खित्ते की सूरत-ए-हाल का जायज़ा। मोहसिन नकवी की ईरानी हम-मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सिकंदर मोमिनी कहते हैं, ईरान और पाकिस्तान में तिजारत $10 अरब सालाना तक बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं, उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म होगा। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप एनबीसी न्यूज़ की मेज़बान क्रिस्टन वेल्कर पर बरहम तल्ख जुमलों के तबादले के बाद ट्रंप ने इंटरव्यू अधूरा छोड़ दिया। ट्रंप ने मेज़बान से कहा, वो या तो बदउनवान है या नादान। मैट द प्रेस भी करप्ट है। ट्रंप ने CBS, ABC न्यूज़ और CNN को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, अमरीकी मीडिया इनके खिलाफ जानबदारी का मुजाहिरा कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। 24 में से 18 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ आगे। नून लीग 2 और 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक GB 7 सकरदू में पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी कामयाब। GB 6 हुंजा में आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम जीत गए। हल्का नगर 4 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अख्तर अली। GB 5 नगर से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब। GB 24 गांचे में आज़ाद उम्मीदवार असद शफी की कामयाबी। GB 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास। जबकि इलेक्शन के मौके पर सियासी पारा हाई। मद्दे मुकाबिल जमातों के कारकुनों में लड़ाई। कहीं तल कलामी और हाथापाई, कहीं पोलिंग स्टेशन में हंगामा रहा। गिलगित में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के दौरे पर मुखालफों ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हाफिज हफीज के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर एतराज़ किया। सूरत-ए-हाल बिगड़ने पर दोनों जमातों के कारकुन आपस में गुत्थम-गुत्था हो गए। चिलास के हल्का GBLA 16 दयामिर के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राई। वोटिंग का अमल शदीद मुतासिर रहा। मर्द अफराद के ख़वातीन पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने पर तनाज़ा हुआ। झगड़े में और तल कलामी के बायस पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहा।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में शहरियों का जोशो खरोश, बूढ़े, नौजवान और खवातीन वोटिंग में पेश। गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस पर बुजुर्ग शहरी भी हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंचे। शिगर में अवाम बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकले। पोलिंग स्टेशंस पर अवाम का रश रहा। निगर और दिगर इलाकों में मोहम्मद शहरियों ने वोट डाले। पोलिंग स्टेशंस पर खवातीन भी बड़ी तादाद में आई। हक राय दही में दरिया भी रुकावट ना बन सका। चिलास में शहरी डोली के जरिए दरिया अबूर करके पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान के दुश्वार गुजार इलाकों में भी हक राय दही के इस्तेमाल का अज़्म बरकरार रहा। एक न्यूज के गिलगित बल्तिस्तान के एक हलके पर नजर। वोटिंग के आगाज से पोलिंग के इख्तिताम और नताइज के ऐलान तक हर मरहले की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। इलेक्शन की गहमा गहमी, हर हलके की अपडेट। वोटिंग के मौके पर गिलगित, स्कर्दू, त्यामिर, गजर, अस्तोर में नुमाइंदों की रिपोर्टिंग। खांचे, निगर, हुंजा और दिगर अजला से बराह रास्त फील्ड कवरेज की। खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में हेड ऑफिस मुसलसल अपडेट्स। मारूफ सियासी माहिरीन, सीनियर तज्जियाकारों और इंतखाबी अमूर के माहिरीन के साथ फैसला कुन मार्के की मुकम्मल और मुस्तनद कवरेज सिर्फ एक न्यूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान विफाकी बजट 2026-27 पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतालिक अपनी तहफ़्फ़ुज़ात इसहाक डार के सामने रख दिए। सिंध की तरक्याती स्कीमों के फंड्स और सूबाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेंगे। आवाम से क्या छिनेगा और क्या होगा नसीब। आइंदा माली साल का बजट आ गया करीब। बजट 2026-27 पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी होने का इम्कान। इजलास शेड्यूल के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे होना था। ज़राए वजीर आजम हाउस के मुताबिक अब ये इजलास रीशेड्यूल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने मुहाजिर नशिस्तों के मुतालिक हुकूमत के फैसले की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में करार दिया 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशिस्तों में तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। अदालत की राय ने कालदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कहा बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएंगे।